नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आज माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और बुधवार का दिन है। आज हम सब श्रवण करेंगे माघ मास महात्म अध्याय 11 की कथा। तो सर्वप्रथम आज बुधवार का दिन है, तो भगवान गणेश जी का दिन है। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की एक चमत्कारी कथा को श्रवण करेंगे। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में और ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण कीजिए। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटे और बहू भी थे। वह बुढ़िया माई सदैव भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माई से बोले, हे बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग लो हमसे। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू आपसे। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ भी मांग ले, बस मैं क्या मांगू उनसे। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले, और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माई ने पड़ोसन से पूछा, तो उन्होंने कहा, हे बुढ़िया माई, तू तो थोड़ी दिन जिएगी, क्यों न तू धन ही मांग ले, और क्यों पोता मांगे, तू तो अपनी आंख की रोशनी मांग ले, जिसे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया माई बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दे, निरोगी काया दे दे, अमर सुहाग दे दे, आंखों की रोशनी दे दे, नाती दे दे, पोते दे दे, और सब परिवार को सुख दे दे, और अंत में मोक्ष दे दे। इस कथा पर यह सुनकर गणेश जी बोले, हे बुढ़िया माई, तूने तो हमें ठग ही दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही सब भक्तों को देना। इस प्रकार से बुढ़िया माई की कथा संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आइए माघ मास की पावन कथा को अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं। माघ मास को सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह वही मास है जिसमें थोड़ा सा जाप कर लेने से, और थोड़ा सा दान कर लेने से, और थोड़ा सा भक्ति कर लेने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम सुनाएंगे माघ मास की पावन कथा अध्याय 11 की, जिसमें बताया गया है कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और संयम से कैसे भगवान स्वयं भक्त के जीवन में प्रकट हो जाते हैं। तो आइए श्रद्धा पूर्वक इस कथा को श्रवण कीजिए, ताकि आप सभी के जीवन में भगवान की कृपा सदैव बना रहे। प्राचीन काल की बात है। एक पुण्य भूमि थी, जहां से एक पवित्र गंगा नदी बहती थी। उस नदी के तट पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति धर्मदत्त ने तो बड़ा विद्वान था। धर्मदत्त ना तो बड़ा विद्वान था और ना ही उसके पास अधिक धन था,
लेकिन उसके हृदय में एक ही भावना थी, वो भगवान की सच्ची भक्ति, श्री हरि नारायण की पूजा आराधना करता रहता था। जब माघ मास आया तो धर्मदत्त ने निश्चय किया कि इस बार मैं माघ स्नान अवश्य करूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। माघ मास की ठंडी सुबह, हिम जैसी शीतल हवा, लेकिन धर्मदत्त प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी किनारे जाकर ठंडे जल में स्नान करता और भगवान विष्णु की स्मरण करता, सहस्त्र नाम का जाप करता। जिसके पास ना अच्छे वस्त्र थे और ना उत्तम भोजन थे, फिर भी वह कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था। वह कहता, हे प्रभु, यह शरीर तो नश्वर है, लेकिन आपकी भक्ति अमर है। माघ मास में धर्मदत्त केवल स्नान ही नहीं करता था, बल्कि गरीब की सेवा भी करता था। जो भी यात्री आते उसे जल पिलाता, थोड़ा अन्न बांट देता। कभी कभी उसके पास खुद खाने को कम हो जाते, फिर भी वह पहले दूसरे को देता था। शास्त्र कहता है कि माघ मास में किया गया दान हजारों जगों के बराबर फल देता है। एक दिन धर्मदत्त गंभीर रोग से ग्रसित हो गए, शरीर कमजोर हो गया, चलना फिरना भी कठिन हो गया उनके लिए। लोग कहने लगे, अब स्नान मत करो, यह शरीर नहीं सह सकता। लेकिन धर्मदत्त बोला, यदि यह शरीर भगवान की भक्ति में टूट जाए तो इसे अच्छा क्या होगा। उस दिन भी वह किसी तरह नदी तक पहुंचा। जैसे ही उसने स्नान किया और हाथ जोड़कर आंखें बंद की, अचानक उसके दिव्य प्रकाश का अनुभव किया। उसके सामने भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी प्रकट हुए। भगवान ने कहा, वस धर्मदत्त, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तूने ना दिखावा किया और ना ही घमंड किया है, केवल सच्चे मन से मेरा स्मरण किया है। भगवान ने उसे रोग मुक्त कर दिया और कहा, जो भी मनुष्य माघ मास में श्रद्धा, संयम और सेवा से भक्ति करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। भक्तों, इस अध्याय से हमें यह ज्ञान मिलती है कि माघ मास में केवल कर्म नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। दिखावे की भक्ति नहीं करनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा श्री हरि नारायण भगवान विष्णु को प्रिय है। सेवा, दान और संयम जीवन को पवित्र बनाते हैं। जो व्यक्ति माघ मास में स्नान करता है, नाम जाप करता है और यथाशक्ति दान करता है, उसके जीवन में दुख दूर हो जाते हैं। अंत में उसे श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। हे भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी कांतम, हे कमल नयनम, हम सब पर कृपा करें। हमारे हृदय में भक्ति, दया और श्रद्धा बनाए रखे। जो भी मनुष्य इस कथा को श्रवण करते हैं, श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं या सुनाते हैं, उनकी सारी संकट को काटिए और सभी रोगों से मुक्त कराइए। इस प्रकार से आप सभी भक्तों से आग्रह है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट में नमो नारायण जरूर से जरूर लिख दे, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।